अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ और हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की और जो है वो दवाइयों वालों ने भी हमें कहा कि जनाब जाने दें, आप हमारे साथ बैठ के बात कर लें, तो मतलब कि आप हमारा नुक्ता नज़र भी दे दें। हमने कहा कि जी चलें। वो फिर टाइम नहीं मिला काफ़ी दिन, तो पिछले दिनों वो तीमारदारी के लिए घर ही तशरीफ़ ले आए। ठीक है, तो उन्होंने जो बातें कही मैंने कहा कि वो भी आप तक पहुँचाई जानी चाहिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। जेनरिक अद्वियात जो हैं वो इसका हल हैं। उन्होंने बताया है कि जो है ब्रांडेड अद्वियात की बजाय जेनरिक अद्वियात रखें। इस वक्त दुनिया के अंदर 650 बकौल उनके इस वक्त दुनिया के अंदर 650 से 700 बेसिक सॉल्ट हैं, जिसे हम लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं। ठीक है, और बाकी ममालिक के अंदर हर सॉल्ट के आगे कितने ब्रांड बनेंगे उसके ऊपर एक लिमिट है। जैसे बांग्लादेश में 4 से ज़्यादा दवाइयाँ एक सॉल्ट के ऊपर नहीं बन सकती। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। हमारे यहाँ 750 सॉल्ट के 1 लाख से ज़ायद ब्रांड है। ठीक है, अच्छा, एक जनरल स्टोर को अपने कस्टमर की या मरीज़ की तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो है वो 2300 से 3500 बकौल उनके फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है तो उनके पास कुछ तो डाटा होगा, 2300 से 3500 ब्रांड रखने पड़ते हैं, लेकिन 1 लाख मालिक्यूल जो है वो रजिस्टर करवाए हुए हैं मुख्तलिफ लोगों ने। और जिसका नतीजा ये है कि किसी की मेडिसिन जो है वो उस लेवल पे नहीं बिक पाती कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, तो लिहाजा हर कोई वो है, हाँ, हर कोई लगा हुआ है इसी तगदो में कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अब इसका हल क्या है? अब रिवर्स तो नहीं किया जा सकता चीज़ों ने। जिसने भी मालिक्यूल रजिस्टर करवाया है उसने इतने थबंटू पैसे दिए ड्रैप को, तो बकौल उनके, तो वो कैसे जो है वो उससे बस दस्तबरदार होगा? वो तो पैसे वापस मांगेगा कि ले आओ जी पैसे दो मुझे। और ड्रैप के अंदर आपको पता है कि लोग बोरियां रखी होती हैं साइड पे ऐसे करके ना, तो वो बोरियां भर के लेके जाते हैं नोटों की दुकान। ठीक है, वो अब तो तकल्लुफ भी कोई नहीं, साइड पे रखने का भी नहीं, वो टेबल पे ढेर लगा देते हैं। तो खैर पिया भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का। अब ये है जी सूरत हाल। अब इसका हल क्या है? इसका हल वही है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो कर चुके हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या हुआ है? तरक्की याफ्ता ममालिक में ये है कि वहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल जो प्रोक्योरमेंट करता है, वैसे ये पाकिस्तान में हो चुका है लेकिन वहाँ पे लेकिन उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वहाँ पे क्या करता है हॉस्पिटल? वो जेनरिक दवाइयाँ परचेज करता है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के अंदर हर बंदे के पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो सोशल सिक्योरिटी के तहत भी उसकी हेल्थ का सर्टन पार्ट जो है वो कवर होता है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस या जिसकी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रा थोड़ी सी माठी है ना, जो मतलब आप कह लें $5000 पर मंथ कमाने वाला जो है, उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली ही जेनरिक अद्वियात जो है वो सजेस्ट कर देता है। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाले कहते हैं कि जी कीमतों में कोई 30 से 50% का फ़र्क पड़ सकता है जेनरिक अद्वियात से। जो मैंने इंडिपेंडेंट लोगों से बात किया उन्होंने कहा जी नहीं, 80% तक कम कीमत हो सकती है दवाइयों की। तो वो जो है वो उसको कर देता है। वो सिस्टम जो है वो गरीब मरीज को सजेस्ट ही वही करता है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर इसको रिवाज दिया जाए, और क्यों रिवाज ना दिया जाए? फैसल सुल्तान साहब जो इस वक्त वफाकी वजीर सेहत हैं, बाकी मशीर सेहत हैं और वजारत का चार्ज उनके पास है, जो कि शौकत खानम के CEO होते हैं। वैसे अकबर परवीन नहीं करता इमरान खान। ठीक है, फैसल सुल्तान साहब जो हैं वो अगर अपने जेर इंतज़ाम शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर जेनरिक अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये जो सहूलत है ये कौम को मुयस्सर क्यों नहीं हो सकती? अगर हम सिर्फ ये कर दें कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में, वैसे सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ 20% है पाकिस्तान का ओवरऑल जो मेडिकल का सीन बनता है, उसके जो पाकिस्तान की जो हेल्थ की सहूलियात हैं वो पाकिस्तान के सिर्फ 20% लोगों को हेल्थ की सहूलियात पहुंचा पाती हैं, 80% निजी शोबा प्रोवाइड करता है। तो अगर वो सिर्फ ये कर दें कि ये जो 20% प्रोक्योरमेंट है इसको प्योरली जेनरिक के ऊपर ले आए। ठीक है, अगर इसको प्योरली जेनरिक के ऊपर ले जाए, 1000 अरब से ज़्यादा की मेडिसिन की मार्केट हो गई है जब से ये डिवैल्यूएशन हुई है उसके बाद, तो अगर इसको प्योरली जेनरिक के ऊपर ले आएंगे तो उस जेनरिक के नतीजे के अंदर
जो लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग ठीक है जी, वो ब्रांडेड दवाइयाँ खाते रहें, लेकिन जो गरीब लोग हैं और ख़ासतौर पे जो सरकारी अस्पतालों से, तो वही जो 6 अरब 7 अरब रुपया दवाइयों के लिए रखा होता है, तो खैर नहीं रखा होता, लेकिन वो जो रखा होता था पहले शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर, 2 साल से इन्होंने ख़त्म कर दिया उसको, उससे आप 4 गुना ज़्यादा दवाइयाँ खरीद सकते हैं, 5 गुना ज़्यादा दवाइयाँ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये वीलॉग, इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी ये जेनरिक वाला इशू आ जाएगा, आम लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। ये डिमांड हमने इसलिए ज़रूरी ख्याल करना किया जब हमें पता चला कि शौकत खानम और आगा खान हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ों को जेनरिक अद्वियात दी जाती हैं, क्योंकि अगर कैंसर की ब्रांडेड अद्वियात की बात की जाए तो वो तो ना हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकता है, ना मरीज़ अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, ये एक छोटा सा अर्ज था। इस वक्त जो है वो इस खित्ते में से चाइना, इंडिया और बांग्लादेश जो है वो जेनरिक अद्वियात के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। अगर हम अमेरिका की मार्केट की बात करें तो वहाँ पे अरबों डॉलर की वो जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि वहाँ के सेगमेंट के लोअर स्टार्टा को लगती है। और ये तो आपको बात पता है कि जिसने मेडिसिन के अंदर सस्टेन करना है उसको अमेरिकन मार्केट को ज़रूर हिट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर हेल्थ का जितना बजट है उसका 50% अमेरिका के अंदर अमेरिकन पेशेंट के ऊपर सर्फ होता है। तो लिहाजा जो अमेरिका के साथ मेडिसिन की ट्रेड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि वो जहां दुनिया के किस खित्ते में भी बैठा हो, अब 50% मार्केट का कैसे छोड़ सकते हैं, वो दुनिया के किस खित्ते में भी बैठा हो वो सस्टेनेबिलिटी हासिल नहीं कर सकता। ठीक, ये था जी एक छोटा सा आपकी खिदमत में एक अर्ज करनी थी। आप भी जहाँ पे बैठें इस बात को पब्लिक करें कि जब इमरान खान अपने शौकत खानम में जेनरिक अद्वियात मुतासर करवा सकता है, मुतारफ़ करवा सकता है, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं करवा सकता। ठीक है, और इसके लिए कोई ज़्यादा तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं मेडिसिन कंपनियों को कह देना कि जनाब ये मालिक्यूल का आप नॉन ब्रांडेड या जेनरिक अद्वियात बनाएं, अल्लाह खैर सला, और हम आपके सबसे बड़े ख़रीदार हैं, यानी सरकार खुद ख़रीदार हो जाए। शहबाज शरीफ ने ये काम करवा दिया था कि अद्वियात की प्रोक्योरमेंट जेनरिक नेम के ऊपर होगी, ब्रांड नेम के ऊपर नहीं होगी। और यही जो है ना 2 मेडिसिन कंपनियों वाले ये जेनरिक अद्वियात बना के कम कीमत के ऊपर सरकारी अस्पतालों को आज भी सप्लाई करते हैं अगर कोई प्रोक्योरमेंट डालता है तो। ठीक है, वहां पे अगर जेनरिक अद्वियात ये बना के दे सकते हैं तो आम में क्यों नहीं दे सकते। इन्हीं मेडिकल स्टोर्स के ऊपर आ जाएंगी जेनरिक मेडिसिन जो हैं, और जो जेनरिक लेना चाहे वो जेनरिक ले ले, जो ब्रांडेड लेना चाहे वो ब्रांडेड ले ले। जब कीमतों का फ़र्क होगा तो डेफिनेटली जेनरिक का कारोबार फैलेगा। ये कुछ गुजारिशात थी इंडस्ट्री के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से। पाकिस्तान जो है उसकी तरक्की के लिए, उसके लोगों की आसानियों के लिए दुआ करें कि उनकी जान जो शिकंजे के अंदर आई हुई है थोड़ा सा उसके अंदर कोई रिलीफ मिले। आप हमें फीडबैक देना चाहें तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस मुलाहिजा कर लें। उस ईमेल के नीचे हमारे 2 अकाउंट भी हैं, और हमारे फेसबुक का जो पेज है उसका लिंक भी दिया हुआ है, उसके ऊपर जाके भी हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।